पेट से भी फैट उड़ जाएगा। डेस्टिनी कोई ना कोई चीज जरूर है। मतलब एक ऑप्शन दो सिमिलर लोगों को दी गई है। यार क्या बात कर रहे हो तुम? टैलेंट से ऊपर ऑब्सेशन आता है। उसने ऐसे किया, ऐसा नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो वेदर ने एक बार मुझे फिर से धोखा दे दिया है, जो हर साल मुझे देता है। मतलब जब मैं कपड़े समेट लेती हूँ उसके बाद से वेदर फिर से चेंज हो जाता है और ठंड थोड़ी वापस आ जाती है। सर्दियों के कपड़े समेटने की मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। मैंने सबके कपड़े सेट कर दिए थे, लेकिन वापस से मुझे एक एक पेयर निकालना पड़ा। ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ मैं ट्रैकिंग करने के लिए दे चुकी हूँ। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या है। वापस से मुझे थोड़े बहुत पतले ब्लैंकेट्स निकालने पड़े। एनीवेज, इवनिंग टाइम है। आज के व्लॉग में आप देखेंगे शाम की चाय और साथ में डिनर मैंने बनाया है आज मिलेट डिनर सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो उनके रिएक्शंस हम नोट करेंगे और साथ ही एज ऑलवेज डिबेट होगी डाइनिंग टेबल पे। अचानक से कोई ना कोई टॉपिक छिड़ जाता है और उसके बाद जो डिबेट शुरू होती है ना, वो नॉन स्टॉप होती है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई फैमिली, क्योंकि एक दूसरे की थॉट्स के साथ डिसएग्री हैं पर फिर भी एग्री हैं। और जस्ट अभी खत्म हुआ है मेरा मी टाइम, जिसमें मैंने काफी कुछ किया और अंत में कुछ लिखने का दिल किया तो वो भी लिख डाला। और आज लिखा है, दुख जाए दिल देखो तो भी हंस दिया करते हैं, बेखौफ होकर मन की किया करते हैं, वजूद अपना खोए बिना निभाते गए रिश्ते, और रिश्ते निभाने का तरीका आ गया। ऐसा हुआ सामना तकलीफों से कि जीने का सलीका आ गया। आप लोग कहते हैं कविताएं अपनी मैं प्रिंट करवाऊं। इतनी मजाल कहाँ अभी मेरी, इतना हौसला कैसे जुटाऊं कि इनको प्रिंट करवाऊं। बस बात सिर्फ इतनी है, कोई कद्र करता है तो लिखने का भी मन करता है। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो सिर्फ आपके लिए लिखती हूँ, आपको सुनाने के लिए लिखती हूँ, खुद की तसल्ली के लिए लिखती हूँ। चंद लाइनें लिख देती हूँ तो मन खुश हो जाता है मेरा। नया एयर फ्रायर लिया है मैंने। रोज़ कुछ ना कुछ बना के इस पे ट्राई करती हूँ। जल्दी ही आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। तो अभी बस मखाने बना रही हूँ, स्नैक्स में वो ले लेंगे। और साथ में इधर रख दिए हैं मिलेट्स बॉईल करने के लिए। और ये लिटिल मिलेट्स हैं। चाय पे आज हम 3 जन ही हैं, मैं, मम्मा और कुलदीप जी। पापा वॉक करने गए हैं, वो चाय शाम को कम ही लेते हैं। और बच्चे दोनों गए हैं आज मूवी देखने के लिए। मखाना एयर फ्रायर में काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और कैमरा में अपना चेहरा देखने लगी। आज मुझे अपने चेहरे पे काफ़ी ग्लो नज़र आ रहा था, क्योंकि आज मैंने अपना फेशियल किया है। हर 15 दिन के बाद मुझे फेशियल करना पड़ता है, क्योंकि मेरे नोज़ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। और वही 6 स्टेप फेशियल मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन आफ्टर फेशियल पता नहीं क्यों मेरी स्किन काफ़ी रेड हो जाती है। आई थिंक मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसीलिए हमेशा फेशियल करने के बाद मैं अपने फेस पे एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ, जो स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है। एलोवेरा जेल को मैं फ्रीज कर लेती हूँ या फिर डायरेक्ट मैं ऐसे भी अप्लाई कर लेती हूँ, तो रेडनेस खत्म हो जाती है। लेकिन अभी मेरे पास वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल है, जो 99% प्योर एलोवेरा है। और अगर बिल्कुल प्योर चीज आपको इस तरह से बॉटल में मिल जाती है तो और भी इजी टू यूज हो जाता है। आपको तोड़ के लाके जेल निकाल के उसे फ्रीज करने का या डायरेक्ट अप्लाई करने का झंझट नहीं करना पड़ता। और अगर आपको ये पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड हैं, कोई भी हार्श केमिकल उनमें नहीं है, लाइक मिनरल ऑयल या सिलिकॉन, पैराबिन वगैरह, तो उसे इस्तेमाल करने के लिए आप और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसे स्किन और हेयर के लिए बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। वाओ स्किन साइंस का ये एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। इसे आफ्टर शेव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को हेयर रूट्स में लगाएंगे और सुबह शैम्पू करें तो हेयर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। रात को फेस, नेक और हैंड्स की मसाज कीजिए। एंटी एजिंग एक्शन के लिए रात भर छोड़ दें और उसके बाद देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। वाओ स्किन साइंस ने स्टार्ट किया है #ग्रीन हैंड इनिशिएटिव, जिसके चलते buywow.in से परचेज करने पे आपको एक सीड पाउच मिलेगा,
जिसे आप अपने घर या गार्डन में लगा सकते हैं। सो बी वाओ नेचुरली। और मेरा कूपन कोड शेप अप योर लाइफ 20 का इस्तेमाल करने पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काम इंसान टाइम रहते नहीं करता ना, वो टाइम निकल जाने के बाद करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। हम कहते हैं कि हमको कम से कम भी 1 घंटा चलना चाहिए, सुबह शाम चल सके तो और भी बढ़िया। लोग नहीं चलते हैं, फिर जब उनको डॉक्टर बोलता है तब वो चलते भी हैं तो भी कोई इतना वो नहीं होता। कोई ऑर्गन खराब हो गया बॉडी में, वो हो गया ना, तो अच्छा है कि पहले चल पड़ो। तुम चल रहे हो ना, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी किया करो। होगी, स्क्वाट्स हो गए, स्क्वाट्स लगाओगे ना, जितने बड़े मसल हैं, लेग्स हैं, बैक है, हमारी चेस्ट है, ये सारे बड़े मसल्स हैं हमारे, इनकी एक्सरसाइज मेनली करते हैं ना तो पूरी बॉडी से फैट जाता है, पेट से भी फैट उड़ जाएगा, होंगे कामयाब। जरूर कामयाब होगा। बस वही खाया करो जो तुम्हें मैं खाने को दूं। टप्पू इधर आओ। ओके टप्पू जोई कहाँ है? कम से कम भी 10 से 12 दिन हम लोग मलाई इकट्ठी करते हैं, उसे फ्रिज में स्टोर करते रहते हैं। उसके बाद उसे निकाल के किसी बर्तन में डाल के 4 बड़े चम्मच दही लगा के उसे रात भर छोड़ देना है। नेक्स्ट डे फिर मम्मा उसका मक्खन बनाते हैं और उसके लिए किसी ना किसी की हेल्प ले लेते हैं। जैसे कि आज उदय पास में नहीं है, उदय होता है तो मम्मा उसी से करवा लेते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मा घी बनने के लिए रख देते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस घी बनने का, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता। सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, मक्खन, घी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा की है। आजकल कुलदीप जी 1.5 घंटा वॉक कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ना। कुछ साल पहले की बात करूँ तो हम दोनों ही वॉक किया करते थे, फिर बीच में इन्होंने बंद कर दिया, पर चलो अब फिर से शुरू किया है। बस थोड़ा थोड़ा इनकी ईटिंग हैबिट्स में सुधार करना है, इनकी सेहत का ख्याल जो रखना है। खैर सबका अपना अपना टेस्ट होता है और हर तरह का खाना इंजॉय करना चाहिए, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए, वही मैं चाहती हूँ। और पता है सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे अपने घर में क्या लगती है, कि हमारे घर के बुजुर्ग भी कोई मेडिसिन नहीं खाते, और सेहत अच्छी तो सब अच्छा है, नहीं तो सब कुछ फीका। चलिए आपको बता देती हूँ कि आज के डिनर में क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये मिक्स वेज बना रही हूँ, ब्रोकली वगैरह, गाजर, आलू हैं, साथ में थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दूंगी। तो बस इसकी सब्जी बना लूंगी और उसके साथ ही मेरे पास चने पड़े हैं फ्रीज किए हुए, उनको तड़का लगा लूंगी। साथ ही बना रही हूँ मैं मिलेट्स कबाब। आज चपातियाँ जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी रागी के आटे की, मतलब थोड़ा सा गेहूं का आटा भी उसमें ऐड कर लूंगी, नहीं तो फिर ये लोग खाएंगे नहीं, तो वहीं पे मेरा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे मुझे पूरी फैमिली को मिलेट्स खाने की आदत लगानी है। मैं अब कितने महीनों से खा रही हूँ और इतना हाई फाइबर फूड, इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है इस फूड की। हमारे पुराने बुजुर्ग तो खाते ही ये वाला अनाज थे, उसके बाद आया है जाके गेहूं और चावल। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि गेहूं और चावल बहुत बुरा है, इतने साल हो गए हमें इसे खाते हुए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि अगर उससे बेहतर आप कुछ खा सकते हैं तो क्यों नहीं। और सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं या हम चावल खाते हैं तो इंस्टेंटली ग्लूकोज रिलीज होता है, लेकिन अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो कम से कम भी 4-6 घंटे लग जाते हैं ग्लूकोज रिलीज होने में। फिर क्या डायबिटीज और क्या हाई ब्लड प्रेशर, कैसे होंगी ये बीमारियां हमें। 1 कप रागी का आटा लेना है तो 1.5 कप उसमें पानी जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 कप रागी का आटा लिया और 3 कप पानी। उसे गर्म कर लेना है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डाल के उसमें डाल देंगे ये आटा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड करूंगी। अच्छा एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, मिलेट्स को हमेशा मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही कुक करना चाहिए। आज मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने बॉयल करने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल कुकर में रख दिया। अभी मिक्स वेज तैयार हो गई है, अब मुझे करनी है कबाब बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा गार्लिक डाला है, प्याज डाला है और साथ ही इसमें ग्रेट की हुई सब्जियां डाल दी, जैसे कि घिया और साथ में गाजर। कुछ मैं मटर डालूंगी क्रश करके, साथ में उसमें हरी मिर्च भी ग्राइंड कर लेंगे। पालक डाल दी है चॉप की हुई।
बस इन सब्जियों को थोड़ा पका लेंगे। नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, साथ में मैंने काली मिर्च पाउडर भी डाला है। सब्जियों में आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत बारीक कटी हुई बीन्स भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कैबेज डालिए, ग्रेट करके इसमें कॉलीफ्लावर डाल दीजिए, मतलब कोई भी सब्जियां अपनी पसंद की डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें बॉयल किए हुए मिलेट्स डाल दिए है। फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऑफ कर दी है। बस मिलेट्स को इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेना है। 3 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन डाला है ताकि बाइंडिंग अच्छे से आ जाए। वैसे आप बना के देखिएगा, ऐसे भी आई थिंक बन जाने चाहिए। दोनों तवे एक साथ चढ़ाएंगे, कबाब और रोटी एक साथ बना लेंगे। तब तक सैलेड के लिए ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। तो लेमन डाला है एक बॉटल में मैंने, काली मिर्च, काला नमक और साथ में डाली है मस्टर्ड सॉस। थोड़ा सा डाला है इसमें ऑलिव ऑयल, साथ में डाल देंगे ग्रीन चटनी। शेक कीजिए और ड्रेसिंग रेडी है। सैलेड पे पोर कीजिए और एंजॉय कीजिए। लीजिए, बच्चे भी मूवी देख के वापस आ गए हैं। तो 5 मिनट लगा के पहले मैंने इनकी बातें सुनी, उसके बाद वो लोग अपना चेंज करने चले गए। मैंने अपना काम खत्म किया, फिर साथ में बैठ के हम लोग डिनर करेंगे। तो रागी का आटा ठंडा हो चुका था, थोड़ा सा मैंने उसमें गेहूं का आटा मिक्स किया है। तो बस अब फटाफट से चपातियां भी लगा लेते हैं। तो जो मैं मिलेट्स की बात कर रही हूँ ना, हमें डेली मिलेट्स खाने चाहिए, मतलब 1 मील तो कंपलसरी होना चाहिए। 2 मील खा सकें तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं। मैंने शूट नहीं करना। सालों से हम लोग दाल, राइस और सब्जी, रोटी वगैरह ही खाते आ रहे हैं और सब्जी को भी इतना ओवर कुक कर लेते हैं कि उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ही खत्म हो जाती है। टिक्की वगैरह कौन खाता है डिनर में या ब्रेकफास्ट में? लेकिन जब आप खाना शुरू करते हैं और आपको उसके अच्छे बेनिफिट्स नज़र आते हैं, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करती है, तो आपको वो भी खाना अच्छा लगता है। और अब मुझे ऐसी आदत हो गई है अपने लिए अलग और कुछ हेल्दी बनाने की। अगर मैं अपने लिए कुछ स्पेशल ना बनाऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया है। अच्छी है तो भी पूछ रहा हूँ। How is it? वेरी गुड। Is it good for you? Without cheese है ये? सो चीज के साथ कितना अच्छा टेस्ट करेगा। प्रोडक्शन के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहा है ये? अब बार बार लाइट को ऑन ऑफ करें, लाइट ज़्यादा है। आप किसी भी रेसिपी को आपने नया बनाना हो तो उसमें चीज़ डाल दो, बस वो नई रेसिपी बन जाएगी और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। जैस्मिन तो मिलेट्स खा लेती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसे अच्छे भी लगते हैं। कुलदीप जी ने अप्रूवल दे दिया है, पापा मम्मा को भी अच्छी लगी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उदय ने टिक्की को अप्रूवल दे दिया है, अभी रोटी का टेस्ट कर रहा है। और अप्रूवल देने से पहले जो उसकी नौटंकी चल रही है वो आप देख सकते हैं। It's rather dry. Taste is escalating. It leaves flavor in your mouth after it's gone. That's a plus point, I'll say. But it is chewy. Now that I'll say that it is quite. You can hear the crisp in here. Hard है, हाँ. Yes. I would serve something like this with which has gravy combined with a side that has gravy. Now using something that is dry, I'll say that. So no, because I am a critique. I am not here to sit and say like a yes man कि बहुत अच्छा बना है. No, I always look for आप इसे रोज improvements. खा सकते हो या नहीं? That is the question. क्या आप रोज ग्रेवी वाली चीज बनाने वाले हो? हाँ, खा सकते हैं, खा लेंगे. एडवेंचरस लाइफ है ना, देखो टर्न कहाँ जा रहा है, कैसे ले रहे हैं, क्या वो कर रहे कहते हैं। हैं ना, जो होना है वो तय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तय जो है, होना कुछ है वो तय है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैं ये ना मानती तुम हूँ। बदल सकते हो ना पंडित को बदल सकते, कोई नहीं, वो जो होना ये है सब झूठ है एक कि भाई मिनट। कोई पंडित बदल सकता है या अबे कोई हमारी ऐसा करते हैं तो मुझे वैसा ऐसा करेगा। लगता है कि जो तो आपके हिसाब से हमारे बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वो वैसे के वैसे नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं तय ऐसा- है। तो आप बस puppets आपके हो एक्शन और मतलब। रिएक्शंस क्या है फिर? मैं तो ये नहीं मतलब मानती। आपको उसमें फ्रीडम ही नहीं है अपनी लाइफ की और डिसीजंस की, चॉइस हाँ। की, सारा कुछ लिखा आपका हुआ है लिखा पहले हुआ से। है। अब पहले से मतलब तय है। नो नो हाँ, तो नो आप- नो फिर वो आपकी हमें पता जिंदगी नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। वो हमें पता नहीं है।
हमें No, no, ऐसा हमारा नहीं। काम है पर कोशिश, अच्छी मतलब- कोशिश करते ना हर काम में। मतलब नहीं। आपके बाकी डिसीजन जो तय है वो तय है। नहीं ऐसा नहीं, पर ऐसा इसका तो मतलब ये होगा कि आपके डिसीजंस और आपकी चॉइस का कोई मतलब ही नहीं है, आपकी लाइफ में कोई फ्रीडम ही नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो होना वही है जो वो ये लिखा जो हुआ है। नहीं वो गुलाम हो मतलब। अंदर ही काम होना है। पर दो चीजें हैं, एक है कि भी तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होना, अगर तुम मेहनत करोगे तो ये होना है। ऐसा वो नहीं तय थोड़ी हुआ। तो तय थोड़ी हुआ, वो तो वो तो random हुआ। आपकी चॉइसेस के हिसाब से हुआ कि ये Yes. करूँ तो ऐसा होगा, ये तो करूँ मतलब तो जो future दो में- चीजें हैं ना, कहते हैं Action, reaction एक है मिनट, ना। मतलब एक ऑप्शन दो सिमिलर लोगों को दी गई है, अब उस ऑप्शन का क्या होगा रिजल्ट वो डिपेंड करता है कि दोनों उस पर एक्ट कैसे करते हैं। तो सेम तरीके से ही उस चीज पर ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट सेम होगा। एग्जैक्टली। इंसिडेंट जो है, बड़े बड़े इंसिडेंट जो हैं, एक तरह लाइफ के अंदर आपके लिए तय लिखे गए हैं जो आपके साथ होने ही हैं। कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी होगी मेरा करियर होगा ना, जो कि बहुत बड़ा पार्ट होगा मेरी लाइफ का। तो अगर मैं नीट क्लियर कर लिया तो वो हो गया, अगर नहीं करा, अगर सोचो मैंने कुछ और कर लिया, नीट नहीं करा, कुछ छोड़ दिया नीट करना और कुछ कर लिया, है ना, फिर वो चेंज हो गया। तो मतलब मेरी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। वो आपके एक्शंस पे चेंज हो रहे हैं ना। नो नो नो, यार क्या बात कर रहे हो तुम। तय है चीजें, बहुत सारी नेचर तय कर रही है। नहीं तो हर अप्रोक्सीमेटली हर सेंचुरी के अंदर एक कलामिटी आती है। मास एक्सटिंक्शंस आई हैं, अभी तक 4 मास एक्सटिंक्शंस आई हैं। तो आप कह रहे हो कि ये एनर्जी है जिस जो बोलते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमारा बेस्ट चाहती है, वो मास एक्सटिंक्शन कॉज करती है और लाखों करोड़ों को मार देती है। हमारे ऊपर इतना प्यार करती है, वही 13 साल के बच्चों का रेप होता है, छोटे छोटे 2-3 साल बच्चों का मर्डर कर दिया जाता है, एक साल जो अनबॉर्न बच्चा होता है तो सड़क पे छोड़ दिया जाता है कचरे के अंदर। तो ये वो लविंग केयरिंग एनर्जी है सब जो तय ये तय कर रही है। Oh my God, Papa, you have to stop. ये तय कर रही है मैं तो कि बता रहा एक हूँ। टाइम के ऊपर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और ये तय कर रही है कि जो लोगों ने कुछ नहीं करा वो लोग जेल में बैठेंगे, और ये तय कर रही है कि जो लोगों ने हजारों क्राइम्स करे हैं वो पॉलिटिशियन सर पर बैठे रहेंगे ऊपर, और वो लोग करप्शन के अंदर आराम से जिएंगे। ये तय और है। ये तय ये तय है, है। ये सोचती है वो एनर्जी, ये पालना, ये एनर्जी पालना चाहती है वो, मैं मतलब जानता ये कौन बुरी सोचता है, चीजें पर- पालना चाहती है वो, और जो अच्छे लोग हैं उनको वो नीचे दबा मैं देती तो है। कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं जानता। बड़ी बुरी ये बहुत energy है नेचर- तो। नेचर कर रहा है। इंसान की ना बहुत बुरी आदत है, उसको अपनी गलतियां दूसरों पे थोपना बहुत अच्छा लगता है Blame कि ये करना। उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसे किया। ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे एक्शन और हमारे रिएक्शन हाँ। की वजह से ही होता है। एंड दिस इज कंप्लीटली रैंडम, सिर्फ आप अपने आप को इफेक्ट नहीं करते, आपका एनवायरनमेंट भी आपको अफेक्ट करता है, नेचर की कैटास्ट्रोफीज भी आपको अफेक्ट करती हैं, और जो चीजें आपके हाथों में नहीं है वो भी आपको इफेक्ट करती हैं। दोनों को चोटें लगी होती हैं और दोनों को दर्द हुआ होता है, ट्रॉमा हुआ होता है। इट इज जस्ट दैट कि हीरो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और विलन ये सोचता है मेरे को दुनिया ने तबाह करा, मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। हीरो सोचता है मेरे को दुनिया ने तबाह करा, मैं किसी और के साथ वैसा नहीं होने दूंगा। तो एक्शन और रिएक्शन, आप किसी को कैसे परसीव करते हो और उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। आपने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि जो हम चाहते हैं कि हो जाए वैसा नहीं होता, जैसा हम नहीं चाहते वैसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता। आजकल लोग इतनी बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, Yes. कि जो एनर्जी या जो बातें हम इन्वायरमेंट में ऐसे बाहर देंगे कि यार ये चाहिए हमें, या अपनी लाइफ के लिए हम ये चाहते हैं, इसके लिए हम रोज काम करना चाहते हैं, या ये हो हमारे Law of साथ, attraction. वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ वर्क करता है। Yes. इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो थोड़ी हुआ कि वो तय है। हमने वो चॉइस अपने लिए खुद करी, हमने वो सोचा है, हर सिचुएशन उसके लिए काम किया है। उसके लिए हाँ। काम किया, हर सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस किया है चीजों को। अच्छा, आपको ये बोला आकर कि मैंने भाई सालों लगा दिए उस चीज के ऊपर, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, दिन रात एक कर दी, कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके बाद भी वो चीज मुझे नहीं मिली। ऐसा हुआ है आज तक? बहुत हुआ। नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहता है ना, सक्सेस हमेशा मिलता है, ऐसा और जो वो भी तुम बोल सबसे रहे हो ना, ऑड ऑड्स के ऊपर। जब वो हम- रोनाल्डो को ले लो, मैं मेसी, ये नहीं कह सकता। पॉपुलर Yes. सेलिब्रिटीज, एक मिनट। जो लोग ग्राउंड मिनट। से ऊपर है, जिनके अगेंस्ट पूरी दुनिया थी और हर पॉसिबिलिटी ये बोलती थी कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, Yes. वो कर निकला। रोनाल्डो के फादर धोबी था शायद से, पता नहीं क्या था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट स्टोरी। कुछ ऐसे- भी उसके फेवर में ही नहीं है, उसके बाद भी उसने सिर्फ इतना करा कि जी जान मेहनत, सालों पे सालों, दिन रात और एक अगर वो नहीं करता कर तो दिया। obviously नहीं होता। ऐसा- पापा जो लेबर होते हैं ना, होते हैं। उनका डेली एम क्या होता है? उनका जो उनका एम aim होता है छोटा कि होता है। हमें हर रोज बस हमारे घर में रोटी आ जाए, वो हमारा एम है। हाँ। तो वो हर रोज उसको सोच के काम करते हैं, ठीक है? वो वो उनकी उतना ही सोच काम बड़ी करते हैं, है। उतना ही सोच के काम करते हैं, वैसी ही जगहों पे जाते हैं। तो वो अपने लिए जितना वो सोचते हैं वो उतना पूरा कर पाते हैं। जब वो सोचेंगे कि उनको हमें कहते हैं वहां पहुंचना है और वहां पहुंचने के वो तरीके ढूंढेंगे, रिसोर्सेज ढूंढेंगे,
वहाँ की जगहें ढूंढेंगे तो क्यों नहीं जा सकते वहाँ? डेस्टिनी कोई ना कोई चीज जरूर है जिनकी कहीं ना कहीं वो हालात आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते। टैलेंट से ऊपर ऑब्सेशन आता है। पानी जी जो थे जिन्होंने जो बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करा, ठीक है, उनको वो ऑब्सेशन था कि उन्हें नींद नहीं आती थी कि यार पैसा क्यों नहीं है मेरे पास। जब वो नींद नहीं आती थी ना तो उस तरफ ध्यान जाता है कि ऐसा मैं क्या करूं जो और नहीं कर रहे कि मेरा दिमाग उस तरफ चले। उस पर बैठकर सोचोगे कितने स्टार्टअप आ रहे हैं, आप मेरे को ये बताओ कितने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। अब तो बहुत मतलब लाखों में स्टार्टअप्स होंगे, है ना। तो क्या मतलब उन सबको नए नए आइडियाज है कि सबकी किस्मत लिखी हुई है, सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है, क्योंकि वो सब बैठकर सोच रहे हैं। उन सबने वो चीज पढ़ी है, तो यही चीज तो है। ये जब तुम करोगे ना तो प्रैक्टिकल समझ में आएगा, मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा। लड़के थे ऐसे जो सोच रहे थे यार क्या करें क्या करें क्या करें, खूब मेहनत कर रहे थे, खूब पढ़ाई भी कर रहे थे, दुनिया भर की बुक्स पढ़ रहे थे, पर उनको वो आइडिया नहीं आया। बिल गेट्स को क्यों आया? सुनो, आप मुझे खुद कहानी से उसको आइडिया आया था वैसे। यार एक मिनट नहीं, मैं मैं बहुत इजीली रेस्ट कर दूंगा। आप मुझे बोलते हैं संजीव कपूर बेस्ट है। हाँ। उसको ऑब्सेशन था ना, पागल था वो दिमाग से, रात को बैठा रहता था। हाँ तो सब लगे हुए थे वहां पर, तो कुकिंग करने उसी के साथ लगे थे क्लास में, पर और तो कोई निकला नहीं। वो निकले, क्यों निकला? क्योंकि आप जानते हो वो अलग टाइम लगाता, अलग से मेहनत करता, क्योंकि उसे ऑब्सेशन था। टैलेंट सबके पास था, पर जो बंदा पागल हो रखा था ना, सिर्फ वो निकल गया आगे। सॉफ्टवेयर ना एक्चुअली बिल गेट्स ने डिजाइन नहीं करा था, उसने जिन लोगों ने डिजाइन करा उनको पकड़ लिया और उनको हायर कर लिया, और फिर वो हेड पर बन गया सीईओ का। कहीं वो एक डेस्टिनी है जो कहीं ना कहीं काम कर रही है। इसमें डेस्टिनी कैसे हुई? वो सिर्फ उसकी डेस्टिनी तो उन सबकी है ना, शेफ बनना। पर अच्छा शेफ बनना किसकी डेस्टिनी है? जो एक्स्ट्रा टाइम डाल रहा, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा था, जो एक्स्ट्रा जगा हुआ था रातें, जो एक्स्ट्रा सोच रहा था, उसके दिमाग में ही तो सोच आएगी। जो सोचेगा ही नहीं उसके दिमाग में सोच कैसे आएगी? तो वो उसकी किस्मत है। उसकी किस्मत कैसे है? वो तो किस्मत कैसे कैसी है? किस्मत मैं की बात आपको ही हो बोल रही हूँ कि यही तो किस्मत किस्मत की बात हो रही है कि तुम बोलो किस्मत है, होती नहीं है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि आपके हिसाब से वो किस्मत हुई हो। काम करती है, यस उसकी पापा, किस्मत। मतलब उसकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं छोड़ी आपने। मैं अच्छा इंजीनियर है, वो कंपनी का मालिक नहीं बन पाया क्योंकि जो बंदा उसकी चीज के कैपेबल नहीं है, डेस्टिनी और उसके पास थी वो, पैसे नहीं, क्योंकि पैसे वो कंपनी का मालिक बन नहीं, गया। पैसे थोड़ी नहीं वो बिल गेट्स के पास। इंजीनियर को हायर पैसे कर दिया। कहाँ थे उसके पास? उसके क्योंकि यही वो तो चीज है जो ऊपर वाला है ना, वो गलत आपको सोच रहा है। पढ़ाई दे रहा पापा, है, इंजीनियर दे रहा है, पर उसको आपको पापा, पैसे नहीं दे half रहा। knowledge जिसको is पैसे दे रहा है very मैं bad. बोलता इंजीनियरिंग नहीं हूँ, दे आपने ऐसे गलत तरीके से पकड़ा, फिर से आप घुमा रहे हो चीज को। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हाफ इंजीनियर क्या सोचकर बैठा था? इंजीनियर सोच रहा सॉफ्टवेयर बनाना है, बिल गेट्स सोच रहा था कंपनी बनानी है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट था, उनकी डेस्टिनी डिफरेंट नहीं थी। बिल गेट्स ने कभी सोचा ही नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाना है। इंजीनियर को सॉफ्टवेयर बनाना था तो वो सॉफ्टवेयर बनाने लग गया। ऊपर से बंदा आया, वो सोचता है भाई मुझे तो कंपनी बनानी है, तो उसने उस इंजीनियर को हायर कर लिया कि मैं कंपनी बना दूंगा। उनके टारगेट्स डिफरेंट थे, और वो दोनों ही जब उन्होंने अपने अपने आइडियाज के अंदर सोच लगाई तो वो दोनों सक्सेसफुल हो गए अलग अलग एरियाज के अंदर, क्योंकि वो उनके टारगेट्स अलग थे और वो अलग चीज सोच रहे थे। किस्मत नहीं होती, मेहनत होती है। जब आप सही डायरेक्शन में सही टाइम पे सही चीजें करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी। गुड नाइट। मेहनत की चाहे मैं कुछ भी बोल दूं, मैं नहीं जीतने वाला। ओ माय गॉड। पता नहीं आपको देखने में कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। कोई फाइट नहीं कर रहे होते हम लोग, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पे बच्चों के साथ डिबेट करना कितना अच्छा लगता है। सब लोग अपनी अपनी नॉलेज, अपनी सोच के साथ अपनी जगह पे ठीक है, तभी तो इसे डिबेट कहते हैं। चलिए, ये तो एंडलेस है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।